जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है साथियों DRDO CPTEM 11 का जो एग्जाम होने वाला है साथियों 23 मार्च को, साथियों उनके लिए जो साथियों काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके 23 मार्च के एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस क्लास को अच्छे से देख कर जाइएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास जो हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि धारा घनत्व जो है ये होती है। चलिए बताइएगा आप कि धारा घनत्व जो है ये होती है। तो याद रखिएगा, धारा घनत्व जो होती है ये एक अदिश राशि होते हैं। ऑप्शन ए लगाए हैं, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। एक अदिश राशि होते हैं, आप इनको याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे दाब का मात्रक नहीं है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पे दाब का मात्रक कौन नहीं है, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये आप लोग का गलत है। ऑप्शन यहाँ पे जो है आप डी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली सिद्धांत क्या है। चलिए बताइएगा आप कि वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य प्रणाली सिद्धांत होगा ये आप सभी लोग का क्या हो जाएगा, तो अपकेंद्रीकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, अपकेंद्रीकरण होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि वायु की गति मापने के लिए जो है यहाँ पे किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, वायु की गति मापने के लिए जो है यहाँ पे एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, एनेमोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया आपका कि यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो वह किसके साथ जो है गति करती है। चलिए बताइएगा कि यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो वह किसके साथ गति कर रही है। तो याद रखिएगा, ये गति करती है किसके साथ, तो एक समान त्वरण के साथ गति करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपका कि चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइएगा कि चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो चाल अदिश है और वेग क्या है, सदिश है। ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका, क्वेश्चन है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए जो यहाँ पे किया जाता है। चलिए बताइएगा कि बॉल बेयरिंग का उपयोग किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये परिवर्तित किसे करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगा रहे हैं, तो ऑप्शन ए लगा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फुटबॉल के खेल में एक गोल कीपर गेंद पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। चलिए बताइएगा कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर गेंद पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए जो है पीछे हाथ को खींचते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि ध्वनि तरंग का
तो यहाँ पे तारत्व किस पर जो है यहाँ पे निर्भर करता है? तो ध्वनि तरंग का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आप याद रख लीजिएगा, ये निर्भर करते हैं आवृत्ति पे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आवृत्ति पे निर्भर करते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए जो है किस उपकरण का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रख लीजिएगा, 11th क्वेश्चन का सही जवाब एमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, एमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, और क्वेश्चन क्या है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य यहाँ पे घटक क्या है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होगा? तो इसका मुख्य घटक जो है मीथेन होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मीथेन होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस गैस को हास्य गैस के रूप में भी जाना जाता है? चलिए बताइएगा आप कि किस गैस को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं हास्य गैस के नाम से। ऑप्शन ए सही जवाब है, नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि तरल वनस्पति तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा यहाँ पे कि तरल वनस्पतिक तेलों को ठोस कृत्रिम मक्खन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रख लीजिएगा, ये प्रक्रिया जो है हाइड्रोनीकरण कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हाइड्रोजीकरण कहलाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करती? तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे कौन सी धातु होगा? तो यहाँ पे प्लेटिनियम हो जाएंगे, प्लेटिनियम होगा। ऑप्शन सी सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है कि टिंचर आयोडीन किसका विलयन है? तो टिंचर आयोडीन किसका विलयन है? तो आप याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे आपके अल्कोहल जल मिश्रण के। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया आपका यहाँ पे कि ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो ऊष्मागतिकीय रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो आप याद रखेंगे, ग्रेफाइट होगा। ऑप्शन बी को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चलिए बताइएगा कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो सीमेंट का मुख्य घटक जो होता है ये चूना पत्थर होता है। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, चूना पत्थर होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप याद रख लेंगे, दांतों को बड़े देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। और क्वेश्चन क्या दिया गया कि आकाश का जो नीला रंग है ये किस परिघटना के कारण होता है? चलिए बताइएगा कि आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है? तो याद रख लीजिएगा, ये होते हैं प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिया गया है, प्रकीर्णन के कारण होते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। चलिए बताइएगा कि वायु में ध्वनि तरंगे होती है। तो वायु में जो होती है ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सोनार एक उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से
किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार एक उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद रख लीजिएगा, ये किए जाते हैं किसके द्वारा? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो ये हो जाएंगे नौस चालकों द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गर्भाशय में भ्रूण के विकास के अध्ययन के लिए जो यहाँ पे किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो गर्भाशय में भ्रूण के विकास के अध्ययन के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो आप याद रख लेंगे, यहाँ पे पराध्वनिक तरंगे का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, पराध्वनिक तरंगे का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन दिया गया कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? चलिए बताइएगा कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होते हैं? तो जल का जो अधिकतम घनत्व होते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे तत्व प्राकृतिक रेशम का एक घटक है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व प्राकृतिक रेशम का एक घटक है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, नाइट्रोजन हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? चलिए बताइएगा आप कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ जो है ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है? तो ये हो जाएंगे ठोस रूप। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? चलिए बताइएगा आप कि कांसा जो ये किसकी मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा, कांसा जो है ये आपके तांबा और टीन का क्या है? मिश्र धातु है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तांबा और टीन का मिश्र धातु है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना भी कहा जाता है? चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे सफेद सोना भी कहा जाता है? तो सफेद सोना किसे कहते हैं? तो प्लेटिनियम को जो है यहाँ पे सफेद सोना भी बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि CNG पर्यावरण के अनुकूलन है क्योंकि, बताइए, तो CNG पर्यावरण के अनुकूलन है क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? तो इसमें बहुत CO2 होती है, ये सही है। यहाँ पे यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये भी सही है। और इसमें मुख्य रूप से मीथेन भी होती है। यानी उपयुक्त तीनों कथन जो यहाँ पे बिल्कुल सही दिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका? यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आतिशबाजी में चमकीला लाल रंग देने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सबाजी में चमकीला लाल रंग देने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किए जाते हैं आपके स्ट्रोसियम का। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गर्मी में सूती कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि कपास क्या है? बताइए साथियों। तो गर्मी में यहाँ पे सूती कपड़ों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यहाँ पे कपास जो है जल का अच्छा एक अवशोषक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है आपका कि सफेद सोना आमतौर पर सोने और किसका मिश्र धातु होता है? तो सफेद सोना आमतौर पर सोने और किसका मिश्र धातु होता है? तो ये हो जाएंगे आपके किसका? तो निकेल और पैलेटिजियम का। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके यहाँ पे कितने? तो टॉप 30 साथियों, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कौन नहीं होगा? तो ऑर्गन जो ये आपका अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 33 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो
सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप जो है इस क्लास को उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इस क्लास की ज़रूरत हो, तो आप इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।